चैप्टर का नाम लिखो। कितना पांचवा चैप्टर है ना, समांतर श्रेणी। देखो श्रेणी बोलो या श्रेणी बोलो, बात एक ही है। इसका इंग्लिश नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे, एपी। एपी शॉर्टकट में इसको हम लोग पढ़ेंगे एपी। ठीक है। तो देखो ये समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है क्या? तो ये संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय होता है या सूची होता है या अनुक्रम होता है जिसमें या जिसके पूर्व संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होगा। और जो निश्चित संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे, सार्व अंतर। ठीक है। तो देखो अर्थात यहां से क्वेश्चन अगर पूछे समांतर श्रेणी, हालांकि क्वेश्चन तो कोई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समांतर श्रेणी होता है क्या, इसको लिखेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है तो लिखेंगे संख्याओं का ऐसा सूची या अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा सूची या अनुक्रम, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व या पिछले पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है, ये संख्याओं का एक सूची है या बोल सकते हैं अनुक्रम है, जिसमें वो लोग उसके पिछले पद में जो अगला पद लाएंगे ना, उससे पहले वाले पद में या तो संख्या घटाएंगे या तो संख्या जोड़ेंगे, और वह संख्या कैसा होना चाहिए, निश्चित संख्या होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक बार 2 जोड़ दिए, एक बार 3 जोड़ दिए, एक बार 1 जोड़ दिए, एक बार 2 जोड़ दिए, तब वह अनुक्रम या क्या बोलते हैं, वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। निश्चित संख्या को ही या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, कोई एक निश्चित संख्या को या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो अब यहां पर देखो, रुक जाओ, लिखना नहीं। तो समांतर श्रेणी जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये श्रेणी जो होगा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होगा। एक होगा तुम्हारा परिमित, एक होगा अपरिमित। परिमित समांतर श्रेणी में होगा क्या, इसमें पद निश्चित रहेगा। अपरिमित में क्या होगा, इसमें पद कोई निश्चित नहीं रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं अगला स्टार पॉइंट, समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी जो है इसके प्रकार देखेंगे। जैसे मान लो ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यह है ना समांतर श्रेणी। तो इसके 2 प्रकार होंगे, एक होगा परिमित समांतर श्रेणी, और एक होगा अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो देखो परिमित समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे और अपरिमित समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। तो परिमित में होगा क्या, इसमें निश्चित पद रहेगा। जैसे मान लो हमने लिखे 2 4 6 8 10, ये हो गया तुम्हारा। ये जो समांतर श्रेणी है ये परिमित है। क्या वो पद बन सकते हैं ना, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5। लेकिन अगर ऐसा रहे 2 4 6 8 और इस तरह से डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का अगर एपी है ना, तो ये अपरिमित है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है अभी कितना तक ये जाएगा, अनंत तक ही जाएगा। तो इसका परिभाषा अगर लिखेंगे परिमित समांतर श्रेणी का, बोलेंगे जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, या आप लिख सकते हैं जिसमें पदों की
संख्या निश्चित हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। हाँ, जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, उसको बोलेंगे अपरिमित परिमेय, है क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का प्रकार समझ जाओगे, देख के बता सकते हैं ना कि कौन परिमित होगा, कौन अपरिमित होगा। परिमित में होगा क्या, पद जो है निश्चित रहेगा, क्या वो पद है, और इसमें पद कोई निश्चित नहीं रहेगा। चलो इसको लिखो। चलो ध्यान दो। तो अब समझे यहाँ पे, तो ये तो पहचान जाओगे कि समांतर श्रेणी परिमित है कि अपरिमित है। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें तुमको याद रखना पड़ेगा, जिसे हम किसको किससे सूचित करते हैं और किसको क्या लिखेंगे। एक चीज और यहाँ पे देख लो, सार्व अंतर क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है मुख्य बातें। अगला स्तर पर लिख लो, एपी अर्थात समांतर श्रेणी के मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा सार्व अंतर। ये क्या होता है, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से सूचित करेंगे। इसको कौन सी लिखेंगे, डी से। सार्व अंतर क्या होगा, तो देखो सार्व अंतर जो होता है, किसी एपी का या कोई भी सूची में या अनुक्रम में, या बोल सकते हैं किन्हीं दो पदों के बीच स्थिर, किसी दो पद, कोई दो पद उठाएंगे और उसके बीच में जो स्थिर संख्या होंगे उसी, वही क्या होगा, सार्व अंतर। स्थिर कहने का मतलब क्या, अगर एक जगह अंतर 2 है तो फिर कहीं और लेंगे अंतर, तब भी कितना आना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो लिखेंगे किसी दो पदों के, किसी दो पदों के बीच स्थिर अंतर को, बीच स्थिर अंतर, अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। किसी एपी में, जैसे यहां पे एग्जांपल ले लो, हम एक एपी लिख देते हैं। एपी मान लो है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मान लो कहां तक है, 10 तक है। तो बताओ ये परिमित है कि अपरिमित, फिक्स है ना, 10 गो पद है, परिमित है। तो कोई भी पद उठा लो, कोई दो पद उठा लो, मान लो ये पद और ये पद, कितना का अंतर है, 1 का। 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 कितना का, 1 का। तो देख रहे हैं ना, तो यही एक जो है यहाँ पे सार्व अंतर क्या होगा, इसका सार्व अंतर, इसको हम लोग डी से लिखेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिक्स रहना चाहिए, एक यहाँ है, यहाँ है, सब जगह एक ही रहना चाहिए, कहीं पर भी निकालेंगे। अगर एक नहीं आता है, मान लो कहीं पे 1 आ गया, कहीं पे 2 आ गया, तब वह एपी ही नहीं होगा वो। चलो उसके बाद अगला दूसरा पॉइंट क्या रखोगे याद, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो एपी का जो पहला पद होता है ना, एपी का अर्थात समांतर श्रेणी का पहला पद, पहला पद, इसका पहला पद प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लो ये 1 2 3 4, इस तरह से मान लो 15 तक है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा,
प्रथम पद ए होगा क्या, पहला इसका पद क्या है 1, ठीक है। अब बारी बारी कितना लिखेगा इसी में जान लो। इसका अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद क्या होगा लास्ट में कितना है 15 है, अंतिम पद 15 होगा, ठीक है। इसमें पदों की संख्या क्या वो है, पदों की संख्या, इसको हम लोग किससे लिखेंगे n से लिखेंगे। तो n क्या हो जाएगा, क्या वो पद है, इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना होगा पदों की संख्या 15 है। क्या इतना बात समझ में आ गया, इस बात को याद रखो, तुम्हारा एपी चैप्टर खत्म, समझे। अब यहाँ पे इसका हम व्यापक रूप देखेंगे, कुछ फार्मूला देखेंगे, 2-3 फार्मूला मुश्किल इसमें आएगा और ये हमारा पूरा चैप्टर बनेगा ऐसी फार्मूला। चलो हो गया मिटाए। तो इसमें हम किससे किसको सूचित करेंगे याद रखना है। तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करेंगे और सार्वंतर को डी से, और अंतिम पद एन, कितना है अंतिम पद इसका 15 है, और याद रखना अंतिम पद को हम लोग ए एन से सूचित करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसका हम व्यापक रूप पहले देखते हैं, ध्यान दो। देखो अगला एपी का व्यापक रूप क्या होगा, एपी का व्यापक रूप। तो देखो एपी का सिंपल सारा रूप देखे ना, ये ऐसे होता है। अगर मान लो कोई एपी है ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से कहां तक जाएगा, AN तक जाएगा, ठीक है, AN तक जाएगा। तो यहाँ पे A1 जो है ये है तुम्हारा प्रथम पद, क्या है प्रथम पद। उसके बाद D निकालोगे कैसे, अगले पद में से पिछले पद को क्या कर दो, घटा दो, या ये भी हो सकता है इसमें इसको घटा दो, तब भी क्या आएगा, एक ही वही आएगा। इसमें से इसको घटा दो तब भी क्या आएगा, ये ना होगा। मतलब अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जो स्थिर संख्या आता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। उसके बाद AN क्या है, अंतिम, AN क्या है अंतिम पद, ठीक है। तो सिंपल जो इसका रूप होगा, सबसे साधारण रूप एपी का यही होगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और AN, ठीक है। लेकिन इसी को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एपी को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। A1 है ना, A1 को लिख सकते हैं A1 क्या होगा, A प्रथम पद है ना, प्रथम पद किसे लिखते हैं, A से लिखते हैं। उसके बाद ये क्या है A2, तो A प्लस का D क्या होगा, A प्लस का D। उसके बाद A प्लस का 2D, उसके बाद A3 को लिख दिया। अब A4 को लिखेंगे A प्लस का 3D, इसको लिखेंगे A प्लस का 4D। उसके बाद A प्लस का 5D, इस तरह से जाएगा ना, तो ये हो जाएगा A प्लस का N माइनस N है ना, एक घटा लिखते हैं ना, N माइनस 1 इंटू D। ये हो गया एपी का व्यापक रूप। अब बोलोगे कैसे लिखे, इतना याद कौन करेगा, तो बहुत सिंपल है, याद करने का इसको जरूरी नहीं है। देखो कैसे, तो प्रथम पद A1 तो A1 ही रहेगा, A ही रहेगा, ठीक है। अब A2 लिख रहा है ना, तो जितना रहेगा ना उससे उसमें एक जोड़ के उससे एक कम D कर देना। देखो A2 है तो A सब में जुटेगा, A तो सब में है, देखो A सब में है ना, A सब में है, तो इसमें क्या करो, A 2 है तो A गो D, नहीं कुछ A गो D, A3 लिखेंगे A प्लस ऐसे एक कम, क्या ऐसे एक कम D कितना 2D। A4 लिखेंगे A प्लस का 3D, जिसे हम बोल देते हैं A100 लिखे, A प्लस का 99 गो D लिख देगा। जिसे बोलेंगे A20 लिखे, यानी कि इसका मतलब 20वां पद क्या होगा, इसका 20वां पद, तो A प्लस का 19D। क्या ये यही चीज को ना ऐसे लिखे हैं, तो यही हमारा क्या है, इसका व्यापक रूप है। और ये हमारा अंतिम फार्मूला बनेगा, एनवा पद निकालने का सूत्र बन जाएगा आगे। तो पहले इसको नोट कर लो, चलो अब ध्यान दो। यहां से हम इसका मतलब एपी का एनवा पद का फार्मूला बना सकते हैं। यहां से एपी
के nवा पद का फॉर्मूला होगा ए एन बराबर, अंतिम पद क्या आया था, एन बराबर ए प्लस, इसमें से घटेगा ना एन, जो यहाँ उसमें से घटा के इंटू डी करते हैं ना, इंटू डी। यही हमें एपी का nवा पद आएगा, जहां ध्यान दो, जहां ए क्या है, प्रथम पद, ए क्या है, प्रथम पद, एन क्या होगा, तो पदों की संख्या, क्या वो पद होगा उसमें, पदों की संख्या, डी क्या होगा, सार्व अंतर, डी क्या होगा, सार्व अंतर, और ए एन क्या है, अंतिम पद, ए एन होगा अंतिम पद। तो यही देखो चार चीज है ना इसमें, इस चार चीज में से तुमको कोई एक चीज निकालने के लिए बोलेगा, तीन चीज दे देगा, एक चीज निकालने के लिए बोल सकता है, यही ऐसे ही प्रश्न आएगा इस पे। चलो उसके बाद अगला एक और फॉर्मूला याद रखोगे, और ये हमारा एपी का जितना भी थ्योरी होता है वह क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एपी के एन पदों का योग, या एपी के प्रथम पदों का योग, एपी के प्रथम पदों का योग, एपी के प्रथम पदों का योग निकालोगे तो इसमें होगा क्या, एपी इस रूप में रहेगा, पर योग के रूप में, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, इस तरह से मान लो कहां तक जाएगा, प्लस का an तक ये जाएगा। अर्थात इसी को हम ऐसे तक लिख सकते हैं, a1 को a, इसको a प्लस का d लिख सकते हैं ना, प्लस a प्लस का 2d प्लस a प्लस का 3d, इस तरह से a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होगा ना। तो यहां से फॉर्मूला आएगा एस एन बराबर, क्या इसका, एस एन, एपी के प्रथम पदों का योग एस एन लिखेंगे, एस एन बराबर ये होगा n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला का एक और रूप होगा, देखो एस एन बराबर फॉर्मूला होगा n बाय 2 ही रहेगा, ठीक है, n बाय 2, तो 2a को तुम लिख सकता है a प्लस का a, कोई दिक्कत, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस का a, 2 हो जाएगा ना। अब उसका क्या है, n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है, तो इसका मतलब एस एन बराबर, यही तो फॉर्मूला बन सकता है ना, n बाय 2 इंटू ए, इसकी जगह पे क्या होगा, ए एन हुआ ना, तो ये भी फॉर्मूला आ सकता है। तो यहाँ पे ए एन की जगह पे कभी कभी क्या होता है, कहीं पे एल ले लेता है, ठीक है ना। तो अब हम अपना संकेत जो चूज किया वही रखेंगे, दुनिया क्या करता है उससे मतलब नहीं है। ए एन यहाँ पे हम समझना पड़ेगा, यहाँ पे एस एन क्या है, एस एन एपी का योग, यानी कि एपी के प्रथम पदों का योग, एपी के प्रथम पदों का योग, एन क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद ए एन क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद, डी तो पता है ना क्या होता है, डी होगा सार्व अंतर। तो जितना भी थ्योरी था समांतर श्रेणी का थ्योरी हो गया है। अब इस पे जो है प्रश्न वाले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो इसको नोट कर लो और यहां तक रहने देते हैं, ठीक है। इस थ्योरी को पूरा सीख करके लाओगे तभी कुछ होगा, थ्योरी याद होना चाहिए।